गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट यूनिट का लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। उस लेसन नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं इसे। अब हम विद्युत क्षेत्र तो शुरू कर दें, पर उससे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आज बेसिकली कि विद्युत क्षेत्र के लिए क्या चीज जरूरी है, उसका एंशिएंट साइंस क्या रहा, प्राचीन विज्ञान क्या है और आज का विज्ञान क्या है। तो हम शुरू करते हैं पहले कि इंट्रोडक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में परिचय। ये परिचय शुरू होता है लगभग 2500 साल पहले की बात है। वैज्ञानिक थेल्स था। यह एक यूनानी वैज्ञानिक है थेल्स, जिसने सबसे पहले एक एम्बर नामक, या कह सकते हैं इस तरह से, या कह सकते हैं इस तरह से, एम्बर नामक पदार्थ था या टुकड़ा था, कोई वस्तु थी जिसको किस पर रगड़ा? ऊन पर रगड़ दिया। तो इसने देखा कि इसके अंदर पहले किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण नहीं था, परंतु जब इन दोनों को रगड़ा उसने, तो उसके अंदर आपस में चिपकने गुण आ गया या किसी वस्तु को खींचने का गुण आ गया। जब इसने अपना मॉडल दुनिया के सामने रखा तो इसकी बात को दुनिया ने मजाक समझा और नकार दिया। तो इसकी बात का अस्तित्व ही खत्म हो गया। परंतु थोड़े समय बाद, जब 1600 शताब्दी की बात है या 1600 ईस्वी की बात है, उस समय एक वैज्ञानिक आया था, गिलबर्ट। गिलबर्ट वैज्ञानिक था, ये इंग्लैंड का था और उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अर्थात खोज का समय चल रहा था। अब गिलबर्ट ने देखा कि इसने एम्बर की जैसे और भी पदार्थ दुनिया में हैं, जिसको किसी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो उसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे एबोनाइट की छड़, एबोनाइट था, या फर बिल्ली खाल को कह सकते थे, जैसे लाख है आदि ये पदार्थ थे, जैसे घास का तिनका है। जब जिनको रगड़ा आपस में तो इनमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो अब यहां से एक्चुअल में एक बात उत्पन्न होती है, जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु को पर रगड़ा जाता है तो उस वस्तु में किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो वस्तु कैसी हो गई है? विद्युतमयी या इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। अब ये वस्तु जब विद्युतमय हुई तो इस पर से कोई भी चीज ऐसी होगी जो आपस में स्थानांतरित हुई है, तो उसे ही वैज्ञानिकों ने आवेश माना। क्या माना? आवेश माना। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डेफिनेशन दी शुरू में के अंदर कि हमारे पास जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो उस वस्तु में घर्षण के कारण किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वैद्युतमयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतमयी कहते हैं। वैद्युतमयी का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ चुका है। तो वैज्ञानिकों ने अब यहाँ से आकर्षण की जब बात पैदा हो गई तो एक रेसिपी सी बात आ गई, तो इससे खोजें शुरू होने लगी। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर रगड़ने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से घर्षण करना, एक दूसरी वस्तु से घर्षण करना। तो यहाँ पर मेन फैक्टर आ जाता है फ्रिक्शन या घर्षण। अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जा रहा है तो हमारे सामने घर्षण बल के द्वारा उनके अंदर आवेशन का गुण आ रहा है। आवेशन का मतलब क्या हो गया? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा है तो उसमें किसी और वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ गया। इसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का आवेशन। अर्थात अब यहां से एक शब्द उठता है, आवेशन से क्या आ गया? आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश आ गया। अब हम किसी भी द्रव पर आवेश, एक आवेश की डेफिनेशन लेके चलें कि आवेश है क्या। आवेश की डेफिनेशन एक ऐसी आएगी, आवेश किसी द्रव पर वह गुण होता है जो किसी वस्तु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे उस द्रव का आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसके द्वारा हमारे सामने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और
विद्युत क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, आवेश। ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। किसी द्रव का वहन होता है आवेश, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये बहुत बाद में आई थी, परंतु हमने किसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पढ़ लिया है। अब हमारे सामने आते हैं, जब रगड़ के किया जा रहा है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों ने समझाई। अब एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो सीधी सी बात बोल दी कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश। अब इस तथ्य को दुनिया ने स्वीकारा कैसे? वैज्ञानिक, हमारी फिजिक्स क्या मांगती है, हर बात का प्रूफ मांगती है कि ये प्लस और माइनस कैसे सिद्ध किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक मिनट में बोर्ड रफ कर देता हूं। वीडियो चलते रहने हैं अभी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का डिवाइड कर दिया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। परंतु इसका वैज्ञानिक प्रूफ किस बात को लेकर किया? तो वैज्ञानिक प्रूफ मांगता है, तो हमारे सामने इसने एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रिएट किया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया, इसने एक लिया कांच की छड़, और एक लिया रेशम का कपड़ा। इसने इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो इसने पाया कि ये कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, ऋणावेशित। अब इस बात से इसने इसको प्रूफ किया कि आवेश प्लस और माइनस दो प्रकार के होते हैं। कैसे? कि इसने क्या किया, एक हैंगिंग ऑर्डर बनाया, मतलब कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और उसे इस प्रकार स्टैंड पर लटका दिया। कांच की छड़ कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है, तो हमने प्लस आवेश लिख दिया। अब दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम कपड़े पर रगड़ा, तो इस पर भी आवेश कैसा आना है, प्लस आना है। तो इसको इसके पास लेकर आया, इस पर भी प्लस था, इस पर भी प्लस था, इस पर भी प्लस था। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, अर्थात एक दूसरे से दूर भाग रही थी। तो इस प्रकार दोनों ही कांच की छड़ है हमारे सामने, ये भी ए बी और बी बी। जब इन दोनों को पास लेके आया तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, एक दूसरे से दूर भाग रही थी। तो फिर सेकंड बार किसने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली, और एबोनाइट की छड़ को किस पर निकला, फर पर। फर को कहते हैं बिल्ली की खाल। उसी की तरह सेटअप क्रिएट किया, ये एक स्टैंड बनाया, इस पर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर यहां पर हैंग कर दिया। हमें पता है एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बिल्ली की खाल पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एबोनाइट की छड़, फिर दूसरी एबोनाइट की छड़ को ही बिल्ली खाल पर रगड़ा और उसे भी इस तरह पास लेके आया। जब इन दोनों को पास लाता है तो ये भी एक दूसरे को दूर भगाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक दूसरे क्या कर रही है, रिपल कर रही है, अर्थात प्रतिकर्षित कर रही है। क्या? प्रतिकर्षित कर रही है। अभी तक रहस्य की बात समझ में नहीं आई। अब उसने थर्ड केस में क्या किया कि हमारे सामने जो कांच की छड़ थी उसको तो लटका दिया, किस पर रगड़कर, रेशम के कपड़े पर। तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश है, प्लस है, इस तरह से प्लस आवेश है। और जब एबोनाइट की छड़ को लिया, एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश है, नेगेटिव है। जब देखा, जब दोनों पास लेके आए तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, अर्थात एक दूसरे की तरफ सेटअप आती है तो ये चिपकने लग जाती है। तो अब क्या हो गया, इसमें आकर्षित हो गई, अर्थात एक दूसरे की तरफ आने लगी। ये क्या हमारे सामने कांच की छड़ है, और ये किसकी है, एबोनाइट की छड़। ये एबोनाइट की छड़ है।
अब हम कह सकते हैं एक छोटे से तौर पर कि समान आवेश है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है। हम कह सकते हैं कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिकों को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का सेटअप कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान आवेशों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ एक चीज और देखते हैं कि कौन सी चीज पॉजिटिव होगी और कौन सी चीज नेगेटिव होगी। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉन त्याग रही होती है, अर्थात इमिट कर रही होती है, एग्जिट कर रही होती है, तो उस पर प्लस आता है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव आता है। हम कह रहे हैं जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आते हैं। इस कारण कांच की छड़ पर पॉजिटिव आता है और रेशम कपड़े पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन किस पर जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर। कह सकते हैं कि आवेश किसे जाता है, बिल्ली खाल से एबोनाइट की छड़ पर जाता है। तो एबोनाइट छड़ कैसी हो जाती है, सॉरी, बिल्ली खाल पर क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और एबोनाइट छड़ क्या हो जाती है, नेगेटिव। एक्चुअल में यहाँ इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है, और ये किसके द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक्चुअल में आया कहां से, घर्षण के द्वारा। तो एक प्रकार से घर्षण की आवेशन की प्रक्रिया हो गई, किसी वस्तु एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो हमारे पास ये इस प्रकार आवेश के प्रकार पढ़ लिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक क्या है, बीमी सूत्र क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि आज हम आवेश का मात्रक बीमीय सूत्र पढ़ेंगे, उसका सीजीएस और एसआई में मात्रक पढ़ेंगे। तो देखिए आवेश का बीमीय सूत्र मात्रक। आवेश का एसआई में मात्रक क्या लगते हैं, कूलाम होता है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी जानते हैं हम कि विद्युत जो धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसका भी एसआई में मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। इसे लिखते हैं। हमें पता है कि धारा का सूत्र क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, the electric current is a rate of flow with respect to time, that is known as electric current. या we can say that if a charge is flow with respect to time, that is known as electric current. तो हम कह सकते हैं आवेश को किससे, I बराबर क्या लिखते हैं, Q बटे T। ये क्या है, आवेश। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से, और T को किससे, सेकंड। तो हमें यही तो बोला है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। और हमें पता है कि एसआई में जो मात्रक है धारा का वो क्या होता है, एम्पियर। तो ये क्या लिख दिया हमने, एम्पियर। तो सी बटे टी, तो हमने ऐसे सी का मान क्या निकाला, ए इंटू टी। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का मात्रक क्या आ गया बच्चों, एम्पियर गुणा में सेकंड। अर्थात हम कह सकते हैं आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू समय होता है। ये किस में आया है, एस आई में। किस में आया है ये, एस आई में। अब हमें इसका मात्रक निकाल चुके हैं हम, ये क्या है इसका
मात्रक। यदि मात्रक निकल गया तो विमीय सूत्र भी बड़ी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है डायमेंशन के अंदर 3 डायमेंशन m होता है, l होता है, t होता है। m क्या होता है यहाँ मास होता है, l क्या होती है लेंथ होती है, t क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, अब हमारे सूत्र में देखिए c बराबर क्या आता है a इंटू टी, जहां पर t क्या है टाइम है, t क्या है टाइम है। तो हमारे सामने इसका विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला बराबर m0 l0 t1 और a1 हो जाएगा। किसका चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है क्या आ जाएगा m0 l0 t1 और a1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि आवेश का सीजीएस में मात्रक होता है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। इसे क्या लिख सकते हैं स्टेट कूलाम ESU और फ्रैंकलिन का लिखते हैं FR। तो हमें पता है एक कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है, एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU होता है। कितना 3 गुणा 10 पावर 9 ESU होता है। अब यदि हमसे पूछ लिया जाता है साइड में इस तरह से कि क्वेश्चन आ जाता है कि हमें 1 माइक्रो कूलाम की वैल्यू क्या होगी, ये किसके बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं 1 10 की घात माइनस का 6 कूलाम, क्योंकि हमें पता है माइक्रो में कितना होता है 10 की घात माइनस का 6, पिको में कितना 10 की घात माइनस का 12 और नैनो में कितना होता है 10 की घात माइनस का 9। तो ये पेयर होता है माइक्रो नैनो और पिको, 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 12, सॉरी 10 की घात माइनस 9 और 10 की घात माइनस का 12। जितना कूलाम हो जाता है जैसे 1 माइक्रो कूलाम का, तो हमने 10 की घात माइनस का 6 कूलाम कर लिया, नैनो कूलाम माइनस 9 और 10 की घात माइनस का 12 कूलाम कर दिया। इस प्रकार हमने पढ़ा है आवेश का मात्रक, विमीय सूत्र और यूनिट। ठीक है, ओके, थैंक यू।